हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर 4 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। साथियों, ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाले हैं। इन मॉडल पेपरों के अंदर साथियों वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा के अंदर सवाल पूछे हैं उनका समायोजन साथ में है और यहाँ से ही साथियों लगभग 70% सवाल आपको पेपर के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए आप 10 के 10 मॉडल पेपर हम हल करवाएंगे, उनको जरूर पढ़ करके जाना, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। साथियों, आप सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों, पहला सवाल है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ये आपके बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1961 के अंदर किया गया था। और इसके अंदर कितने देशों ने भाग लिया था साथियों? 25 देशों ने गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 के अंदर भाग लिया था। और हुआ कहाँ था? ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर होता है। आगे दूसरा सवाल है साथियों, 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े राज्यों ने सोवियत संघ के नियंत्रण से स्वतंत्रता की घोषणा की। कौन सा विकल्प असंगत है? तो कौन सा विकल्प असंगत है? एस्टोनिया असंगत है। ठीक है साथियों, 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये 3 है साथियों सोवियत संघ के नियंत्रण से स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है, हंगरी के जन आंदोलन को दबाने में सोवियत संघ के किस नेता की भूमिका रही थी? तो किसकी भूमिका रहती है साथियों? आपके ख्रुश्चेव की भूमिका रहती है। साथियों, 1956 में हंगरी में सोवियत नियंत्रण के विरुद्ध जन आंदोलन भड़का और जिसके तत्कालीन सोवियत नेता ख्रुश्चेव ने सेना द्वारा कुचला था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, भारत ने 1987 में शांति सेना किस देश में भेजी थी? तो किस देश के अंदर भेजी थी? आपके श्रीलंका के अंदर भेजी थी। 1987 में राजीव गांधी जयवर्धन ने समझौता संपन्न हुआ और जिसके अंतर्गत भारत ने में अपनी शांति सेना है श्रीलंका में जातीय संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य से भेजी थी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? आपके 24 अक्टूबर 1945 को होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और जिसका उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना। आगे नेक्स्ट सवाल है, रासायनिक हथियारों से संबंधित संधि CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? बहुत अच्छा सवाल है, वर्ष 2016 के अंदर पूछा गया है। और कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल है, 1959 में केरल की प्रथम गैर कांग्रेस सरकार को किस आधार पर निलंबित किया गया था? तो साथियों किस आधार पर? आपके अनुच्छेद 1900 ए ऑप्शन से अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता का आधार था उसमें। ठीक है ना। 1957 में केरल में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार को 1959 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र विफलता के आधार मानते हुए भंग किया गया था। तो याद रह जाएगा, ये इसका सही आंसर था। अगला आपके सवाल है, पॉस्को प्लांट का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में तत्कालीन उड़ीसा सरकार ने पॉस्को प्लांट की योजना बनाई और जिसका विरोध स्थानीय आदिवासी लोगों द्वारा किया गया था। अगला है, विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल नदी विवाद को सुलझाया गया था? तो किसका? सिंधु जल विवाद को सुलझाया गया था। ठीक है साथियों, भारत व पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि पर जो संधि हुई थी इस पर पंडित नेहरू और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। भारत का जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और पाकिस्तान से अयूब खान ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और ये समझौता होता कब है? 19 सितंबर 1960 को होता है। अगला सवाल है,
सन 1977 में बनी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। सन 1977 में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तथा इसी सरकार के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। अगला सवाल है साथियों हमारा, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ई.वी. रामास्वामी नायकर, ये द्रविड़ आंदोलन के क्या थे? प्रणेता थे। और इनके द्वारा साथियों जातिगत भेद को समाप्त करने के आंदोलन को प्रारंभ किया गया और यह आंदोलन आगे चलकर हिंदी विरोधी आंदोलन बन गया था। अगला सवाल है आपके 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो कितने की थी साथियों? 197 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है, 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस के ने केवल कितनी 197 सीटें जीती तथा इस चुनाव में जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनती है। अगला है साथियों बगदाद समझौते को बाद में किस नाम से जाना जाता? साथियों सेंटो नाम से जाने लगा। दूसरा है सुरक्षा परिषद में आपके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तीसरा है चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े दमदार ढंग से उठाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं साथियों आपके अगला सवाल की। तो यहाँ पर आपके अगला सवाल पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है साथियों सन 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार बिहार आंदोलन के मुख्य कारण थे। और आगे आपको लिखना है पंजाब के अकाली दल के कट्टरपंथी लोगों ने 1973 में किसका साथियों? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया तथा यहीं से पंजाब में खालिस्तान की मांग धीरे धीरे तेज होने लगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है और वर्तमान का चर्चित मुद्दा है। अब आपसे छोटे सवाल पूछा जाएंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल पूछा है सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? तो साथियों सोवियत संघ के विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। दूसरा सवाल है सोवियत संघ का विघटन कब होता है? तो सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देते ही सोवियत संघ का पतन हो गया था। ठीक है, आगे आपके पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त नीतियां कब और किस सोवियत राष्ट्रपति ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त नामक 2 सुधार नीतियां 1985 के अंदर अपनाई गई थी। कब अपनाई? 1985 के अंदर अपनाई गई थी। अगला सवाल है सोवियत संघ के संदर्भ में माफिया वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो माफिया वर्ग को साथियों जयराम पेश लोग भी कहते हैं और ये जयराम सही है, ठीक है ना, जरायम पेश, ठीक है, लोग भी कहते हैं। और इन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, अतः धनी व निर्धन लोगों के बीच काफी गहरी खाई स्थापित हो गई थी। अगला है सार्वजनिक वस्तुओं के 2 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और जिनका उल्लेख अमेरिकी वर्चस्व के संदर्भ में किया गया है। तो इसका सही आंसर है पहला है समुद्री व्यापार मार्ग, ठीक है, और दूसरा है इंटरनेट। ठीक है, तो याद रह जाएगा समुद्री व्यापार मार्ग हो गया, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस हो गया और इंटरनेट हो गया। अगला है प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब? 2001 को पारित किया गया था। अगला है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक का आयोजन कब और कहां किया गया था? तो इस बैठक का आयोजन साथियों 2001 के अंदर है पोर्टो अल्गेरे ब्राजील के अंदर किया गया था।
नेक्स्ट सवाल है साथियों, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर कार्यकर्ताओं ने मिलकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन बनाया था? तो आपका कौन सा संगठन बना है साथियों? वर्ल्ड सोशल फोरम एक संगठन बनता है। कौन सा संगठन? वर्ल्ड सोशल फोरम, ये संगठन बनता है। आगे प्रश्न पूछा है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा है ये करवाया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा ये प्रकाशन करवाया गया था। आगे 1988 के भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये नेतृत्व साथियों महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट 12वां सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई? तो 2003 को की गई थी। कब की गई साथियों? 2003 को राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का है घोषणा की गई। अब साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर मिल जाएगी। चौथा सवाल पूछा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पर टिप्पणी लिखिएगा। ठीक है। आगे 5वां है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्या क्या समस्याएं हैं। छठा सवाल है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल संख्या 13 परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। 7वां है, सुरक्षा परिषद के गठन पर प्रकाश डालिए। 8वां है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और इसमें कौन से दिशा निर्देश दिए गए थे? ये भी अच्छा सवाल है। 9वां सवाल है साथियों, विश्व की साझी विरासत से आपका क्या अभिप्राय है? इसका दोहन किस प्रकार से किया जा रहा है? 9वां सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आगे 10वां सवाल पूछा है, विश्व में मैक्डोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। 11 नंबर, भारत में कांग्रेस की एक पार्टी प्रभुत्व के दौर की तुलना अन्य देशों के एक दलीय प्रभुत्व से कीजिएगा। 12 नंबर सवाल, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। और प्रीव्यू प्रश्न तो आना ही है, ठीक है ना। प्रीव्यू प्रश्न से क्या तात्पर्य है? 2015 के अंदर पूछा गया है और आपके भी अब की बार आ सकता है। 15 नंबर, असम समझौता कब हुआ और इसकी प्रमुख बातें क्या थी? 16 नंबर पूछा है, मिजो अलगाववादी आंदोलन का जन समर्थन क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? अब 17 नंबर बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या। यहाँ पर योजना आयोग का गठन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से किया गया, किन आधारों पर इसको तरक्की स्पष्टीकरण किया जा सकता है? 58 नंबर प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखना है। विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमति पर भी आपको थोड़ी बात बतानी है। 19 नंबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों का है वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। आगे 20वां है, आपातकाल के दौर बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी और इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख आप कीजिएगा। ये भी आप कर दोगे, थोड़ा सही ढंग से देख लेना। शीत युद्ध की 30 जो तासी ठंडी थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और गुट निरपेक्षता का अर्थ बताते हुए समझाइए कि ये तटस्थतावाद और पृथकतावाद से किस प्रकार से भिन्न है। आपके साथ जो 21वां सवाल आप गुट निरपेक्षता से संबंधित याद कर लीजिए अगर 4 नंबर प्राप्त करने हैं तो, ठीक है। 22वां, आसियान आपके यूरोपीय संघ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में किस प्रकार उभरा और आसियान मूल रूप से एक आर्थिक संगठन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? समझाइए। ये भी अच्छा सवाल है, अथवा वाला, ठीक है। 23वां, देशी रियासत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान। बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। और आगे पूछा है, क्या भारत विभाजन अनिवार्य था? इस कथन की समीक्षा कीजिए और परिणाम बताइए। ठीक है साथियों, तो ये था आपका मॉडल पेपर नंबर 4। इसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर मिल जाएगी। आप उसे ज्वाइन जरूर करना और इसको पूरा पढ़ करके जाना। यहाँ से बहुत अधिक सवाल आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, एक बार पुनः इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।